जोधपुर वासियों के लिए अत्यंत आनंद और हर्ष का विषय है कि आज हमारे बीच में स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय संगठक माननीय कश्मीरी लाल जी भाई साहब पधारे हैं। माननीय कश्मीरी लाल जी संपूर्ण भारत में स्वदेशी जागरण मंच और स्वदेशी आंदोलन की अलग जगाने का कार्य कर रहे हैं। आज हमारा सौभाग्य है कि हमें उनसे बातचीत करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। माननीय भाई साहब, निवेदन था कि ये स्वदेशी मेलों की संकल्पना कहाँ से आई और इसकी क्या संकल्पना है? ऐसा बताते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी ने सबसे पहले कल्पना रखी थी कि जगह जगह हिंदू मेले लगाने चाहिए, तो भारत की चीज़ों का प्रचार होगा, भारत की चीज़ों की मार्केटिंग होगी, ऐसा विद्वान लोग बताते हैं। लेकिन इसका बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार बाल गंगाधर तिलक जी ने किया, और उस समय क्योंकि अंग्रेज़ों का शासन था तो अपनी बात को कहाँ कैसे कहें, ये एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। तो उसके लिए उन्होंने जगह जगह इस प्रकार के आयोजन करने शुरू किए, और शिवाजी की जयंती, गणेश उत्सव वगैरह सामूहिक रूप से करने शुरू किए, और वहाँ अपने सामान भी बिकता था, अपनी व्यवस्थाएं भी रहती थी, अपनी बात कहने का मौका मिलता था। उसी का स्वरूप बड़ा हुआ स्वदेशी मेला है, और आज देश भर में स्वदेशी मेले एक भारतीयता का, कारीगरों का, छोटे जो बनाने वाले हैं, लोकल फॉर वोकल का, आत्मनिर्भरता का और स्वावलंबन का एक प्रतीक बन करके उभरा है, और इसकी बहुत प्रशंसा हो रही है। भाई साहब, संकल्पना तो ये है कि संपूर्ण भारत के लोग जो हैं वह स्वदेशी को अपनाएं। तो एक सामान्य सा प्रश्न सभी लोगों के लिए कि परिवार जो हैं वह किस प्रकार से स्वदेशी को अंगीकृत करें? दो प्रकार की बातें हैं। एक है वस्तु खरीद करके, तो उसके लिए हम स्वदेशी की सूची देते हैं, और उसमें विदेशी सामान भी लिखा होता है कि ये नहीं लेना है। और अगर है तो जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा, बाहर तो नहीं फेंकना, अगली बार ना लिया जाए। तो जैसे ये सूची है, तो आप लोगों ने भी यहाँ मेले में मैंने देखा है बांटी है, लाखों की संख्या में बांटी है, और सब समाचार पत्रों में भी डाली है। तो एक माध्यम इसका अनुसरण करना, ये जो सामान के बारे में है, और ऐसा देखा गया है कि 60% तक एक गृहस्थ का खर्चा जो है वो खाने पीने की, रसोई की चीज़ों में होता है। और अगर वो स्वदेशी सामान लेता है, ब्रांड के बारे में ज़्यादा चिंता नहीं करता है, ये भी एक स्वदेशी का भाव है, तो कीमतें 40% 50% तक कम हो जाती हैं। उसका बजट एकदम काबू में आ जाता है अगर वो स्वदेशी की ओर ध्यान देता है। तो दूसरा जो विषय है वो है भाषा स्वदेशी रहनी चाहिए, भूषा यानी वेशभूषा स्वदेशी रहे, परिधान स्वदेशी रहे। और आजकल मैं देख रहा हूँ कि विवाह शादियों में पहले दूल्हे को टाई लगाना, बांधना आए ना आए, बहुत एक कंपलसरी सा बन गया था, या ज़रूरी चीज़ बन गई थी। आजकल जो है वो भारतीय परिधान, पगड़ी पहनना, कोल्हापुरी चप्पल पहनना, कुर्ता पजामा पहनना, और उसके दूल्हे के जो साथी हैं वो भी बड़े गर्व के साथ करते हैं, तो भूषा। फिर अपना भवन है, तो भवन के अंदर जो साज सज्जा है वो स्वदेशी होने चाहिए, और उसका जो बनावट का ढंग है वो स्वदेशी रहेगा, तो ज़्यादा एसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ताज़ी हवा जाती रहेगी। और भवन के अंदर जो आजकल तुलसी का पौधा लगाने का भी रिवाज चला है, ये भी बहुत अच्छी बात है। और जो हम मनी प्लांट वगैरह लगाते थे उनका कोई लाभ नहीं है। तो ये चीज़ें भी भूषा, भाषा, भूषा, भवन, भोजन, भोजन जो विदेशी प्रकार के हैं, इसमें जो साल्ट डालते हैं, तो ये सब नुकसानदेह है स्वास्थ्य के लिए। और भारतीय जो पाक कला है वो शरीर के लिए बहुत अच्छी रहती है, और उसमें भी रहे कि जिसको मिलेट्स, मोटा अनाज कहते हैं, उसकी मात्रा अच्छी रहेगी, तो ये अपने लिए और भी होगा। तो भोजन पे है, भवन पे है, भाषा है, भ्रमण। आजकल इतना ज़्यादा लोग छोटी छोटी बातों के लिए, अपने कार्यक्रमों के लिए विदेश के स्थान ढूंढते हैं, तो इसका लाभ विदेशों को होता है। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है,
हमारे साधु संत भी कह रहे हैं कि भ्रमण करने के स्थान जो है वो भारत के ही होने चाहिए, और भारत में एक से एक अद्भुत स्थान है, बहुत सस्ते पड़ते हैं, और धार्मिक स्थान में संस्कार भी मिलता है, और अपना विचार भी पलटता है, और सादगी भी रहती है। और इसी प्रकार से भेषज यानी जो दवा है, ठीक है, एलोपैथी की दवाइयाँ भी भारत में बनती हैं, उसका ध्यान रखना चाहिए, और उनके कारण से भारत में बनने के कारण से कीमतें भी बहुत कम हुई हैं। स्टंट की कीमत बहुत कम हुई है, जो कैंसर की दवाएं हैं भारत में बनने के कारण से। लेकिन जो आयुर्वेद है, कोरोना ने सिद्ध कर दिया कि दुनिया में सर्वश्रेष्ठ कोई उपचार पद्धति है तो भारत की है। तो इसलिए उसके अंदर भी तो भाषा, भूषा, भवन, भोजन, भ्रमण और भेषज, और लास्ट में आता है भावना, अपने त्योहार भारतीय मनाए जाएं। ये बड़े सामान्य ढंग से व्यक्ति कर सकता है। ज़रा देखता रहे, समझता रहे, नई पीढ़ी को सिखाता रहे, तो बहुत बड़ा परिवर्तन परिवार के संस्कारों में आएंगे। और आज जो बीमारियां आ रही हैं नशे की, वो दूर होगी। आज जो बीमारियां आ रही हैं, घर टूट रहे हैं, वो जुड़ने शुरू हो जाएंगे। आज जो सबसे ज़्यादा कष्ट पा रहे हैं लोग कि बुजुर्गों की सेवा करने के लिए बच्चे तैयार नहीं होते हैं, तो भारतीय संस्कार रहेंगे, स्वदेशी जीवन शैली रहेगी, तो ये स्वतः का इसका परिणाम निकलेगा। इसलिए ये एक बहुत बड़ी जीवन को सुखदायिनी कोई वस्तु है तो वो स्वदेशी है। बहुत सुंदर भाई साहब। भाई साहब, स्पष्ट है कि केवल जो है वह वस्तुएं ही नहीं बल्कि पूरा परिवार किस प्रकार से जो है वह स्वदेशी को अपना सकता है। लेकिन भाई साहब, सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो छद्मवेश से आई है, मतलब भारत का नाम लेकर वो हमारे यहाँ प्रवेश कर रही हैं। तो उसका क्या विकल्प है और किस प्रकार से हम उसको जो है वो भगा सकते हैं अपने समाज से, परिवार से, राष्ट्र से? देखिए, ये खाने पीने की चीज़ों में से तो लोग समझ लेते हैं कि विदेशी कंपनी की पार्टनरशिप है, तो उसकी बजाय हम जब लोकल चीज़ है तो उसमें स्वाभाविक है विदेशी कंपनी नहीं आएगी। गोबर के दिए आप लेंगे तो स्वाभाविक है, शिव काशी के पटाखे लेंगे तो उसमें विदेशी कंपनी की पैठ हो ही नहीं सकती है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जहाँ विदेशी कंपनियाँ आती हैं और उनके साथ पार्टनरशिप भी करने पड़ती है। कुछ चीज़ों में मजबूरी है, लेकिन धीरे धीरे भारत के नौजवान समझ रहे हैं कि हमें केवल पॉट स्वदेशी नहीं होना चाहिए, रोबोट भी स्वदेशी होना चाहिए। भारत का युवा समझ रहा है कि पापड़ और अचार ही स्वदेशी नहीं होने चाहिए, पेटेंट और आईपीआर भी स्वदेशी होना चाहिए। भारत का युवा समझ रहा है कि केवल आलू के चिप्स स्वदेशी नहीं होने चाहिए, माइक्रो चिप्स भी स्वदेशी होना चाहिए। और युवा आगे और साथ में सरकार भी समझ रही है कि केवल चरखा तो स्वदेशी है, लेकिन चंद्रयान भी स्वदेशी होना चाहिए। और अभी तो यह है कि जो विदेशी मानसिकता है, गुलामी की मानसिकता है, उसको भी त्यागना स्वदेशी है। इसलिए ये सब बातें आएंगी तो विदेशी कंपनियां यहाँ से सामान खरीदेंगी, यहाँ की पार्टनरशिप अपने देश में करेंगी, ना कि हमें उल्टे बांस बरेली को नहीं आएंगे। बहुत सुंदर भाई साहब। अब क्योंकि सभी लोग इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सर्वाधिक प्रयास जो देखा जा रहा है वो स्वदेशी जागरण मंच की जोधपुर